दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। ये आपके खून पसीने की कमाई के बारे में है। ये एक ऐसे सपने के बारे में है जो आपको बेचा गया था। एक आसान पैसे कमाने का सपना, बिना मेहनत के मुनाफे का सपना। बोटल्फा, बॉट ब्रो और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी जिंदगी में एक बड़े वादे के साथ आए। उन्होंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जादू के बारे में बताया। उन्होंने एआई ट्रेडिंग बॉट्स, फॉरेक्स मार्केट्स और ऑटोमेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बात की। उन्होंने ऐसी तस्वीर बनाई जहां आपको बस अपना पैसा लगाना था और एक स्मार्ट बॉट आपके लिए सारा काम कर देगा। यह इतना आसान, इतना फ्यूचरिस्टिक, इतना अविश्वसनीय रूप से लुभावना लग रहा था। भला कौन नहीं चाहेगा कि जब वह सो रहा हो तब उसका पैसा बढ़े। यह पहला कदम था। हुक। उन्होंने इसे इतना असली दिखाया। आपको अपनी स्क्रीन पर हर दिन बढ़ते हुए नंबर दिखते थे। छोटे छोटे प्रॉफिट आपके अकाउंट में आते थे। आपका भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कुछ शुरुआती इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैसा निकालने भी दिया। उस फीलिंग की कल्पना करो। आपने कुछ पैसे लगाए और कुछ दिनों बाद आपने थोड़ा प्रॉफिट निकाला। यह काम करता है। एक्साइटमेंट असली है। आप अपने दोस्तों को बताते हो, आप अपने परिवार को बताते हो, देखो मुझे एक तरीका मिल गया। यही फ्यूचर है। जिन लोगों को उनका पैसा वापस मिला वे इस स्कीम के सबसे बड़े प्रोमोटर बन गए, बिना यह जाने भी। उनका इस्तेमाल दूसरों को यह समझाने के लिए किया गया कि प्लेटफॉर्म सच्चा और भरोसेमंद है। यह एक क्लासिक स्ट्रेटजी है। यह विश्वास की एक लहर पैदा करता है। यह शुरुआती सफलता एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का संकेत नहीं है। यह एक सावधानी से रचा गया जाल है। यह एक मकड़ी के जाले बुनने जैसा है। पहले कुछ धागे कमजोर होते हैं, लेकिन वे पहली मक्खी को पकड़ने के लिए काफी होते हैं। एक बार पकड़े जाने पर मक्खी का संघर्ष और मक्खियों को आकर्षित करता है। वैसे ही शुरुआती छोटे पेआउट चारा थे। उन्हें आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए डिजाइन किया गया था। वे चाहते थे कि आप अपनी चौकसी कम कर दें। वे चाहते थे कि आप इतनी मजबूती से विश्वास करें कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। आप लॉजिकली सोचना बंद कर दें। यह सोचने के बजाय क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। आपने सोचना शुरू कर दिया, मैं और कितना इन्वेस्ट करूं ताकि और ज्यादा पैसा कमा सकूं। तभी असली खेल शुरू होता है। वादा आसान था, ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क और जीरो एफर्ट। उन्होंने फैंसी शब्द इस्तेमाल किए जैसे एआई एल्गोरिदम, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और ऑटोमेटेड बॉट्स। ये टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलिजेंट लगते हैं, जिससे आपको लगता है कि यह एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसे आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस भरोसा करने की जरूरत है। उन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बनाए, फेक टेस्टिमोनियल्स शेयर किए और तथाकथित एजेंट्स या मेंटर्स थे जो आपको गाइड करते थे। ये एजेंट्स हमेशा आपके सवालों का जवाब देने और आपको और इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध रहते थे। उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आप एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स का एक समुदाय जिन्होंने दौलत का एक सीक्रेट रास्ता खोज लिया है। कम्युनिटी की यह भावना और आसान पैसे का वादा एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। उस शुरुआती भरोसे को बनाने के बाद प्लान का दूसरा फेज सामने आता है। अब आपने एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी है। आपके दोस्त और परिवार ने भी इन्वेस्ट किया होगा आपकी शुरुआती सफलता के आधार पर। आपको ऐप पर हर दिन अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ता हुआ दिखता है। यह बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप एक जीनियस इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर आप थोड़ी बड़ी रकम निकालने का फैसला करते हैं और अचानक एक प्रॉब्लम आ जाती है। विड्रॉल रिक्वेस्ट पेंडिंग है या वह रिजेक्ट हो जाती है। आप दोबारा कोशिश करते हैं, वही रिजल्ट। पहले जो आसान और स्मूथ प्रोसेस आपने अनुभव किया था वह अचानक गायब हो गया है। यह वह पल है जब जाल कस जाता है। यह वह पल है जब सपना एक बुरे सपने में बदलने लगता है। आप अपने एजेंट से संपर्क करते हैं, वही व्यक्ति जो पहले इतना मददगार और प्रोत्साहित करने वाला था। अब उसके पास बहाने की एक लिस्ट है। सिस्टम मेंटेनेंस में है। एक सर्वर अपग्रेड हो रहा है। ज्यादा ट्रैफिक के कारण विड्रॉल अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। एक हफ्ता बीतता है, फिर दूसरा। बहाने बदलते रहते हैं। हम एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं। एक रेगुलेटरी चेक चल रहा है। आपको 48 घंटे इंतजार करना होगा, लेकिन वे 48 घंटे कभी खत्म नहीं होते लगते। उन्हें समय खरीदने के लिए डिजाइन किया गया है।
उन्हें आपको उम्मीद में रखने के लिए, आपको घबराने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। वे जानकारी के प्रवाह को कंट्रोल करना चाहते हैं और हर किसी को एक ही समय में निकालने की कोशिश करने से रोकना चाहते हैं। फिर जाल का अगला लेवल आता है। वे आपको बता सकते हैं कि अपने विड्रॉल को अनलॉक करने के लिए आपको कुछ और करना होगा। आपके अकाउंट को वेरीफाई करने की जरूरत है। कृपया एक छोटी वेरिफिकेशन फीस का भुगतान करें, या आपने इतना प्रॉफिट कमाया है कि आपको पहले उस पर टैक्स देना होगा, सीधे हमें, इससे पहले कि आप निकाल सकें। यह एक क्रूर चाल है। वे आपसे बुरे पैसे के बाद और अच्छे पैसे लगाने के लिए कह रहे हैं। आप पहले से ही अपनी इन्वेस्ट की गई पूंजी को लेकर चिंतित हैं और अब वे आपसे और भी ज्यादा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग घबराहट और हताशा की स्थिति में वास्तव में ये फीस चुकाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि यह आखिरी कदम है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यह आपसे और ज्यादा चोरी करने का बस एक और तरीका है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इन मुद्दों का सामना करना शुरू करते हैं, एजेंट आक्रामक हो सकते हैं या बस गायब हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो कभी पॉजिटिविटी और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट से गुलजार रहते थे, या तो शांत हो जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कमेंट्स को डिसेबल कर देते हैं। आप अपने पेंडिंग विड्रॉल और एक बड़ी रकम दिखाने वाली स्क्रीन के साथ अकेले रह जाते हैं जिसे आप छू नहीं सकते। यह एहसास का पॉइंट है। प्लेटफॉर्म कभी एआई ट्रेडिंग के बारे में नहीं था, यह कभी फॉरेक्स के बारे में नहीं था, यह हमेशा इस पल के बारे में था। यह जितना संभव हो उतना पैसा इकट्ठा करने और फिर दरवाजा बंद करने के बारे में था। आपने अपनी स्क्रीन पर जो प्रॉफिट देखे, वे बस एक डेटाबेस में टाइप किए गए नंबर थे, वे कभी असली नहीं थे। हफ्तों के बहाने और लाइए वादों के बाद इस ड्रामा का आखिरी एक्ट सामने आता है। कंपनी एक आखिरी मैसेज जारी करती है। यह मैसेज मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक मास्टरपीस है। यह अक्सर दावा करता है कि किसी अप्रत्याशित बाहरी घटना के कारण, एक सरकारी कार्रवाई, एक नया नियम या एक बड़ी तकनीकी विफलता, प्लेटफॉर्म को बंद करना होगा। लेकिन वे कहते हैं वे अपने इन्वेस्टर्स की परवाह करते हैं। वे आपका पैसा वापस करना चाहते हैं। मैसेज तब आपके फंड वापस पाने का एक आखिरी मौका या एक बार का अवसर पेश करेगा। यहीं पर अक्सर लवलेश चौधरी या ऐसे ही अन्य नाम सामने आते हैं। उन्हें मास्टरमाइंड या सीनियर फिगर के रूप में पेश किया जाता है, जो अब मुश्किल में हैं, लेकिन एक आखिरी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आखिरी मैसेज एक चीज हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, आपसे एक आखिरी भुगतान प्राप्त करना। ऑफर कुछ ऐसा लगेगा, सभी विड्रॉल को प्रोसेस करने के लिए हमें एक बड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस का भुगतान करना होगा। हम इसे कवर नहीं कर सकते, इसलिए हर सदस्य को अपने कुल बैलेंस का 10% या 20% जमा करना होगा ताकि उनका विड्रॉल एक्टिवेट हो सके। वे अत्यधिक अर्जेंसी की भावना पैदा करते हैं। यह आखिरी 24 घंटे की विंडो है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फंड हमेशा के लिए खो जाएंगे। वे आपकी आखिरी उम्मीद पर हमला कर रहे हैं। आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस पाने के लिए बेताब हैं और आप सोचते हैं, शायद अगर मैं बस यह एक आखिरी बार भुगतान कर दूं तो मैं सब कुछ रिकवर कर सकता हूं। बिल्कुल यही वे चाहते हैं कि आप सोचें। आइए बहुत बहुत स्पष्ट रहें, यह एक झूठ है। कोई सर्वर ठीक करने के लिए नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस नहीं है जिसका आपको भुगतान करने की जरूरत है। यह स्कैम के अंदर का आखिरी स्कैम है। वे पहले ही आपका इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। अब वे आपकी हताशा का फायदा उठाकर और भी ज्यादा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लवलेश चौधरी, अक्सर ऐसे कई स्कीम्स से जुड़े होते हैं। ये नाम इस तरह के फ्रॉड के लिए एक ब्रांड बन जाते हैं। जब एक प्लेटफॉर्म ढह जाता है तो वे उसी कहानी, उसी नाम और उसी आखिरी मैसेज की रणनीति का उपयोग करके एक नया लॉन्च करते हैं या पुराने के पीड़ितों से और पैसे निकालते हैं। यह फ्रॉड का एक धुलने और दोहराने वाला चक्र है। इस रिकवरी फीस का भुगतान करने के बाद वास्तव में क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आपका पैसा चला गया है और अब आपने जो अतिरिक्त पैसा चुकाया था वह भी चला गया है। एजेंट गायब हो जाते हैं, ग्रुप डिलीट हो जाते हैं, वेबसाइट ऑफलाइन हो जाती है, पूरी चुप्पी छा जाती है। आप एक बड़े नुकसान और दर्दनाक एहसास के साथ रह जाते हैं
कि आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया गया है। आखिरी मैसेज आपको मौका देने के बारे में कभी नहीं था। यह उनके लिए पूरी तरह से गायब होने से पहले आपको लूटने का एक आखिरी मौका लेने के बारे में था। इस धोखे को समझना खुद को आगे नुकसान से बचाने की दिशा में पहला कदम है। अपने पैसे निकालने के लिए कभी भी कोई फीस न दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अब आपको क्या करना चाहिए। पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप सिंपल है, और पैसा इन्वेस्ट मत करो, बस रुक जाओ। चाहे वे कुछ भी वादा करें, चाहे वे कितने भी कन्विंसिंग लगें, उन्हें एक और रुपया मत भेजो। कोई टैक्स, वेरिफिकेशन फीस या विड्रॉल एक्टिवेशन फीस मत दो। यह सब झूठ है। वे आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। वे जानते हैं कि आप अपना पैसा खोने से फिरते हो, और वे उस डर का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहे हैं। जैसे ही आप और पैसा भेजते हो, आप एक बड़े नुकसान की गारंटी देते हो। सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करो, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह पहला स्टेप है कंट्रोल वापस लेने का। दूसरा, एजेंट्स या अन्य ग्रुप मेंबर्स पर आंख बंद करके भरोसा मत करो जो अभी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। उनमें से कई स्कैम का हिस्सा है। वे आपको नई फीस चुकाने और अपना पैसा वापस पाने के नकली स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यह आपको भी ऐसा करने के लिए कन्विंस करने की एक चाल है। वे आपके दोस्त नहीं हैं, वे आपके पक्ष में नहीं हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेशन बंद कर दो जो आपको और पैसा देने के लिए कह रहा है। उन्हें ब्लॉक कर दो, उन्हें हटा दो। अपने दिमाग को उनके झूठ से बचाओ। आपका गोल अभी और नुकसान को रोकना है। प्लीज आखिरी चांस या लिमिटेड टाइम प्रेशर टैक्टिक्स के झांसे में मत आओ। कोई आखिरी चांस नहीं है, पैसा पहले ही उनके कंट्रोल में है। तीसरा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सभी एविडेंस इकट्ठा करो। हर चीज का स्क्रीनशॉट लो। एजेंट्स के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन, उन्हें किए गए हर एक ट्रांसफर के पेमेंट प्रूफ या ट्रांजैक्शन आईडी, प्लेटफॉर्म पर आपकी आईडी, ग्रुप चैट्स, सब कुछ सेव करो। इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करो। यह एविडेंस आपकी पावर है। यह उस क्राइम का प्रूफ है जो कमिट किया गया है। एविडेंस के बिना यह बस आपकी बात उनके खिलाफ है। यह जानकारी क्रूशियल होगी यदि आप लीगल एक्शन लेने या साइबर क्राइम अथॉरिटीज के पास कंप्लेंट फाइल करने का फैसला करते हो। इसमें देरी मत करो, इसे अभी करो, इससे पहले कि ग्रुप्स और चैट्स डिलीट हो जाएं। आखिर में आपको एक्शन लेना होगा। चुपचाप बैठने से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाओ और एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल करो। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो और उनके साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। जब आप कंप्लेंट फाइल करो तो आपके पास जो भी एविडेंस है उसे अटैच करो। कई लोग इसे रिपोर्ट करने में शर्मिंदा या फिरे हुए महसूस करते हैं, लेकिन आप एक क्राइम के विक्टिम हो। इसकी रिपोर्ट करना सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह अथॉरिटीज को इन क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में मदद करता है और उन्हें अन्य निर्दोष लोगों को स्कैम करने से रोक सकता है। अन्य असली विक्टिम्स के साथ ग्रुप बनाओ, सही जानकारी शेयर करो और एक साथ कंप्लेंट फाइल करो। एकता में शक्ति है। दोस्तों, मुझे पता है कि यह एक दर्दनाक एक्सपीरियंस है। स्कैम में अपनी मेहनत की कमाई खोना दिल तोड़ने वाला होता है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल झटका भी है। यह आपका भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन आपको टूटना नहीं चाहिए। आपको खुद पर उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। यह एक्सपीरियंस भले ही कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक सबक भी है। एक बहुत महंगा सबक, लेकिन फिर भी एक लेसन। हीलिंग का पहला कदम सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। सच्चाई यह है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड और बेरहम स्कैम के शिकार हुए थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये क्रिमिनल्स मैनिपुलेशन के एक्सपर्ट होते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना उस फाउंडेशन है जिस पर आप फिर से निर्माण शुरू कर सकते हैं। आपके पास अभी जो सबसे शक्तिशाली चीज है वह साहस है। सिचुएशन का सामना करने का करेज, एक्शन लेने का करेज, अपनी कहानी शेयर करने और दूसरों को चेतावनी देने का करेज। जब आप आवाज उठाते हैं तो आप स्कैमर्स से पावर छीन लेते हैं। वे चुप्पी और शर्म में थ्राइव। वे चाहते हैं कि आप हाइड, लेकिन जब आप उनकी एक्टिविटीज पर रोशनी डालते हैं तो उन्हें हैव टू रन।
कंप्लेंट फाइल करके और असली पीड़ित ग्रुप्स में जानकारी शेयर करके आप इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। आप अवेयरनेस पैदा करने में मदद कर रहे हैं और अवेयरनेस सबसे अच्छा प्रिवेंशन है। इस एक्सपीरियंस को आपको सिनिक मत बनने दो, इसे आपको समझदार बनने दो। आगे बढ़ते हुए आपको संकेतों को याद रखना चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म जो बिना रिस्क के गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करता है वह एक रेड फ्लैग है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रेगुलेटेड नहीं है या SEBI या RBI जैसी सरकारी संस्थाओं से प्रॉपर लाइसेंस नहीं रखता है वह एक रेड फ्लैग है। हमेशा आस्क क्वेश्चंस। कंपनी कहां रजिस्टर्ड है? क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूं? फाउंड फियर्स कौन है? यदि वे आपको स्पष्ट वेरीफाइबल जवाब नहीं दे सकते तो बस दूर चले जाओ। केवल व्हाट्सएप मैसेज या किसी दोस्त की सिफारिश के आधार पर इन्वेस्ट मत करो। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करो। याद रखना, जल्दी अमीर बनने का कोई सीक्रेट नहीं है। दौलत बनाना एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, जैसे पेड़ लगाना, लॉटरी जीतना नहीं। इसे एक टर्निंग पॉइंट बनने दो। इसे वह पल बनने दो जब आप एक अधिक जागरूक, अधिक सूचित और अधिक सावधान इन्वेस्टर बनने का फैसला करते हो। फाइनेंशियल वेलबीइंग का रास्ता ज्ञान के माध्यम से है, शॉर्टकट के माध्यम से नहीं। आपके पास सीखने की पावर है, आपके पास इससे बढ़ने की पावर है। स्कैमर्स को अपनी स्पिरिट तोड़कर डोंट लेट देम विन। खड़े हो जाओ, एक्शन लो, लर्न द लेसन और नई ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ो। सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार है और इसे जानना एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आसान है,